सुन मेरी सहजादी, मैं हूँ तेरा सहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं काके कसम तेरी करता हूँ इकरार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार। सातों जन्म में तेरे साथ रहूँगा यार। इसी गाने के साथ आपका वेलकम है आपके अपने चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूँ वीके सिंह और आज हम चैप्टर 3 का टाइप 2 क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करेंगे बहुत इजीली और कॉन्सेप्ट के साथ में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चंस आपके सामने है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि p के किस मान के लिए समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो दो इक्वेशंस दिया है ना, इसमें p है, तो मुझे बताना है कि p का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको रखने पर इसकी सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब क्या हो, केवल उसके पास एक सॉल्यूशन हो, हल हो, एक ही हल हो, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम, कैसे p की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जैसा कि हम लोगों ने टाइप 1 में किया था, सभी क्वेश्चंस को करते समय हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना होता है, हमको कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना होता है। सेम उसी प्रकार हमको यहाँ पर भी क्या करना है, कोफिशिएंट को पहले फाइंड आउट करना है। तो हम पहला क्वेश्चन से यहाँ लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस पी वाई प्लस एट इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। अब क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट की बात करूं तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट यहां से a1 आ जाएगा आपका, a1 बराबर a1 आ जाएगा 4, b1 p हो जाएगा, c1 बराबर क्या हो जाएगा 8। ए क्या होगा, ए आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट का क्या, हम लोगों ने कोफिशिएंट को क्या निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब इक्वेशन सेकंड की बातें करूं, सेकंड क्या है, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। यहां से बात करूं मैं तो a2 क्या आ जाएगा 2, b2 2 और c2 क्या हो जाएगा 2, सब 2 2 है। ओके, अब हम क्या देखेंगे यहां पर, अब मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा केस है, किस केस में दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो मुझे पता है जब हमारा दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करेगा, तो सिंपल सी बात, उसके पास एक क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। और वो केस में क्या है कंडीशन, कंडीशंस क्या है पहले लिखेंगे यहाँ पर, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि एक हल के लिए ये लिख दे रहा हूं मैं, एक हल के लिए। देखो मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों का है, क्योंकि हिंदी बोर्ड वाले भी बच्चे कोई दिक्कत ना हो, और क्या कहते हैं इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है ना, इसीलिए मैं दोनों में करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो बेटा कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यही केस होता ही नहीं होता है। हम क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। a1 क्या दिया है बेटा 4 रखो यहाँ पे, a2 क्या दिया है 2 दिया है, हमने 2 रख दिया, नॉट इक्वल टू b1 क्या दिया है p रख दिया मैंने, b2 क्या दिया है 2। हो गया नहीं हो गया, यहाँ हमने 2 से 2 कैंसिल आउट किया। हमने क्या देखा यहाँ पर, p नॉट इक्वल टू क्या है 4। मतलब क्या हुआ,
यहां पे क्या हुआ कि P की वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है। अगर 4 और रहेगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। ये कह रहा है कि केवल आप इसे 4 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर इसमें अगर आप पुट कर दो, कोई भी नंबर जब इसमें पुट करोगे उसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो यहाँ का P का मान, P के अलावा 4 के अलावा बहुत सारे मान हो सकते हैं, कुछ भी नंबर आप रख दो, सारे नंबर पॉसिबल है, लेकिन केवल 4 पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर के अतिरिक्त, 4 के अतिरिक्त P 4 के अतिरिक्त P के सभी मान रखने पर अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ओके, यानी कि 4 के अलावा, 4 को छोड़ के इसके लिए बाकी सभी मान के लिए अगर इसमें 4 को छोड़ कर बाकी और सभी इसमें वैल्यू को पुट करूं तो क्या होगा, इस इक्वेशंस के लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू याद करो, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। यानी कि के किस मान के लिए इसमें ऐसा कौन सा मान है के का जिसको रखने पर इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा ऐसे सवालों में, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या गिवन हुए हैं, कंडीशन के बेसिस पे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कंडीशन मेरा क्या है, कंडीशन हमारा क्या है, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पे क्या है, आपको कंडीशंस को पकड़ना है, उसके ऊपर आपको केस करना है और वहां से उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पर इससे क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट को पहले निकालेंगे। चलो लेते हैं फटाफट इक्वेशंस। 3x + y = 1, इसको पहले इधर भेजेंगे। 3x + y - 1 = 0। ठीक है, यहां से कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट आ जाएगी यहां से a1 = 3, b1 = 1, c1 = क्या, -1। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया क्या, कोएफिशिएंट। ऐसे ही इक्वेशन 2 से हम निकालने वाले हैं। यहां से इक्वेशन फर्स्ट बना लो इसको, 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। ओके, इसको हम इधर कर लेंगे। तो 2k, ये समीकरण 2 हमारा है, 2k - 1x प्लस में k - 1y माइनस में 2k + 1 = 0 हो गया। यहाँ से कोएफिशिएंट की बातें करूँ तो यहाँ से कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, a2 = 2k - 1, b2 बराबर क्या हो जाएगा, k - 1, c2 क्या हो जाएगा, -2k + 1। ये हमारा क्या है, हमारा कोएफिशिएंट आ गया दोनों इक्वेशन से। अब बताओ नो सॉल्यूशन के लिए कौन सा कंडीशन होता है, ऐसा कौन सा केस है जिसमें सॉल्यूशन 0 मिलता है, वो कंडीशन कैसा है, पैरेलल। जब दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होंगे उस कंडीशंस में सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 0, यानी नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई हल नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, जब कोई हल नहीं मिलता, क्या लिखेंगे यहां पर, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यही मेरा पैरेलल केस होता है, यही मेरा क्या होता है, नो सॉल्यूशन।
तो यहाँ से देखिए A1 क्या दिया 3, A2 क्या दिया 2k माइनस 1, ठीक है, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू B1 क्या दिया 1, B2 k माइनस 1 नॉट इक्वल टू C1 क्या है माइनस 1 माइनस 2k प्लस 1। तो यहाँ पर दोनों इक्वल, ये दोनों है ना, तो इन्हीं दोनों को लेकर चलेंगे और यहाँ से k की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो k की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 3, इसको करेंगे तो यही आ जाएगा 2k माइनस 1। इसको अब k को इधर भेजिए, नंबर उधर भेज दीजिए, 3k माइनस 2 के बराबर माइनस 1 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस यानी सॉरी 3 में से 2 गया तो 1k प्लस माइनस माइनस 2। k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि k बराबर 2, k का 2 है, k का वैल्यू यहाँ पर 2 है, यानी 2 एक ऐसा वैल्यू है, k का 2 एक ऐसा वैल्यू है जिसको इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर दूं या इस इक्वेशन में पुट करने के बाद वो दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन क्या देगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देने वाला, ठीक है ना। इस प्रकार ऐसे सवालों को हम करने वाले हैं। यहाँ पर हमको बेटा तो ऐसे सवालों में नहीं होता, हमको मोस्टली फोकस ये करना होता है यार कि इसमें कंडीशंस क्या गिवन है, और इसमें से एग्जाम से सारे एग्जाम जितने में क्वेश्चन करा हो रहा हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरा टारगेट क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कराना, और मैं टाइप वाइज बना के आपके सारे क्वेश्चन सामने लेके आ रहा हूं और सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इसीलिए आपसे कह रहा हूं आप नोट्स वगैरह अच्छे से बनाते रहो, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप टाइप वाइज करोगे ना तो इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में या फिर सॉल्व करने में कोई इशू नहीं आने वाली है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसको 3 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड में 22 में, यानी पिछली ईयर आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज मेनी सॉल्यूशन, यानी कि के का ऐसा कौन सा मान है जिसको इसमें पुट करने पर ये दोनों इक्वेशंस अधिकतम यानी अनेक हल देंगे, मेनी सॉल्यूशन देंगे। तो पहली बात तो हम देखते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या है। कंडीशन क्या दिया, अनेक हल, क्या दिया हुआ है, अनेक हल यानी मेनी सॉल्यूशन। जैसे हम देखेंगे मेनी सॉल्यूशन तो पहले सोचेंगे यार ऐसा कौन सा केस है जिसमें हमको मेनी सॉल्यूशन मिलता है, ऐसा कौन सा केस है। तो हमको तुरंत पता है ऐसा कौन सा केस है, कोइंसिडेंट यानी कि समपाती। कोइंसिडेंट केस में हमको दोनों इक्वेशन से मेनी सॉल्यूशन यानी अधिकतम या बोल सकते हैं अनेक हल मिलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को पहले कोएफिशिएंट को निकालते हैं, इन गुणांक को निकालते हैं सबसे पहले। चलिए करते हैं फटाफट। इक्वेशंस क्या, पहला के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा सर, इक्वेशन फर्स्ट है आपका, तो कोएफिशिएंट a1 क्या हो जाएगा, यहाँ से a1 हमारा k दिया हुआ है, b1 3, c1 क्या दिया माइनस k माइनस 3 दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट, ठीक है। अगला 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। इसमें कोएफिशिएंट को निकालते हैं, a2 12 हो जाएगा, b2 k हो जाएगा, c2 बराबर माइनस k हो जाएगा। ये हमारा क्या गया, दोनों इक्वेशन से हमने क्या निकाल लिया, कोएफिशिएंट यानी गुणांक को हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं कंडीशंस पे। कंडीशंस क्या रहा है, मेनी सॉल्यूशन। तो फॉर मेनी सॉल्यूशन यानी मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन केस क्या होता है, फॉर मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल के लिए,
अनेक हल के लिए क्या हो जाएगा कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू क्या है K, A2 12, B1 क्या है 3, B2 क्या है K इज इक्वल टू C1 माइनस K माइनस 3 और माइनस K। अब इनमें से कोई दो आप ले लो, कोई दो लेकर चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इन पहले दो पेयर को लेकर चलते हैं। K/12 इज इक्वल टू 3/K, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो K को K स्क्वायर हो जाएगा और 12 3 36, K के वैल्यू क्या आएगा √36 और K के √36 के वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस 6, क्या होता है प्लस माइनस 6 होता है। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू क्या आएगी K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K इज इक्वल टू 6, यानी कि K बराबर यानी K का जो वैल्यू है 6 वो वैल्यू है जिसको इसमें पुट करने पर ये दोनों इक्वेशंस एक मतलब बहुत सारे हल देंगे, यानी मेनी सॉल्यूशन देंगे। कब? जब हम क्या करेंगे, जब इस इक्वेशंस में K बराबर 6 पुट कर देंगे तो दोनों इक्वेशंस मेनी सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। और हमको पहली बात क्या है कि ऐसे सवालों में ना ये बहुत सिंपल सवाल है, आपको बस केस याद रखना कि कौन से केस में कैसा कैसा क्या हो रहा है, ठीक है ना। हमको हमेशा कंडीशंस को देखना होता है, कंडीशंस क्या है, जब कंडीशंस को पता रहेगा तुरंत केस रखोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज मेनी सॉल्यूशन। यानी A और B के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म के अनेक हल हैं। मतलब क्या है कि इसमें दो वैल्यू की एक A और एक B की इन दोनों की वैल्यू को निकालना है और मुझे बताना है कि इसकी ऐसी कौन सी दोनों की वैल्यू है जिसको इस इक्वेशन में पुट करने पर ये दोनों इक्वेशंस मिलकर हमको मेनी सॉल्यूशन दे। तो हमको उसी प्रकार करना है। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या दिया, मेनी सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, अनेक हल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ क्या हुआ है मेनी सॉल्यूशन। कंडीशंस पकड़ेंगे पहले हम, इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है मेनी सॉल्यूशन के लिए। और पता है मेनी सॉल्यूशन कौन देता है कोइंसिडेंट। कौन देता है कोइंसिडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से कोफिशिएंट को निकालेंगे। पहला क्या क्वेश्चन 2x + 3y = 7, 2x + 3y - 7 = 0। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है कोफिशिएंट निकालो यहाँ से। कोफिशिएंट A1 बराबर क्या हो जाएगा 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर क्या हो जाएगा -7। ये क्या गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का गया, हमारा इक्वेशन फर्स्ट का कोफिशिएंट आ गया। अब इक्वेशन सेकंड को मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, a - bx + a + by = 3a + b - 2। इसको इधर सेंड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, a - bx + a + by माइनस में 3a + b - 2 = 0। ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशंस हो गया। अब यहाँ से निकालते हैं कोफिशिएंट इसका। a2 बराबर क्या हो जाएगा a - b, b2 बराबर a + b, c2 बराबर क्या हो जाएगा -3a + b - 2। इस प्रकार हमने तीनों कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम केस चलते हैं फॉर मेनी सॉल्यूशन, फॉर मेनी सॉल्यूशन।
मेनी सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये मेरा क्या है, ये मेरा कंडीशन है मेनी सोल्यूशन के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट है। उस केस में क्या, कोइंसिडेंट केस में हमको मेनी सोल्यूशन मिलता है। कंडीशन हमारा ये है, वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू क्या दिया है 2, A2 क्या दिया है A-B इज इक्वल टू B1 क्या दिया हुआ है 3, B2 A+B, C1 क्या दिया है माइनस का 7 माइनस 3A+B माइनस का 2। हम इस दो लेके चलते हैं, इनको पहले लेके चलेंगे। तो क्या है पहला कंडीशन में 2A-B इज इक्वल टू 3A+B, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2A+2B 3A-3B, ठीक है ना। इन सबको इधर भेजते हैं, 0 और क्या हो जाएगा से 3A-3B माइनस का 2A-2B, 0 बराबर A-5B, A-5B बराबर क्या हो गया 0। हमको यहाँ से A मिल गया। अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू निकालते यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बेटा A बराबर 5, क्या आ जाएगा 5B। यहाँ से हमने A की वैल्यू क्या निकाला 5B निकाला। अब हम चलते इन दोनों को लेकर चलेंगे, इससे निकालेंगे A और B की वैल्यू। अब कौन सा पेयर 3/A+B इज इक्वल टू -7/3A+B माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 3 9, 9A+3B माइनस का 6 इज इक्वल टू 7A+7B, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से करते हैं सॉल्व, इधर सेंड करते हैं सबको 9A+3B माइनस 6 माइनस 7A-7B बराबर 0। यहाँ से देखिए 3A 7A 2A माइनस प्लस माइनस माइनस का 4B माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो A माइनस 2B 3 इक्वल टू 0, यानी A-3B माइनस 3 इक्वल टू 0, A-3B बराबर 3। और हमने यहाँ से A की वैल्यू क्या निकाला 5B निकाला ना, तो पुट करते हैं, पुट A बराबर 5B, तो 5B माइनस 3B, पुट A बराबर 5B माइनस 3B। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने A की जगह क्या रख दिया 5B रख दिया, क्या हो जाएगा यहाँ से 2B इज इक्वल टू 3B बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक। हमने को V का मान मिला। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा 5 × 3/2, A बराबर क्या हो जाएगा 5 × 15, 15/2, यानी ये दोनों वैल्यू आ गए किसे किसके A एंड B के, जिनको इसमें पुट करने पर हमको कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने 2 कॉमन यहाँ पे क्या 2 आएगा ना, 3 करते हैं 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, क्या बचेगा 3, और 3 यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो क्या 3 में 3 1। V के लिए यहाँ से क्या आ गया, V हमारा आ गया, B आया हमारे यहाँ से 1 आ गया, ठीक है ना। हम क्या करें, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से A बराबर 5 × A1, A क्या हो जाएगा 5 5 5। इस प्रकार हमको B की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 5 मिला। A और V की वैल्यू, इन वैल्यू को इन इक्वेशन में पुट करूं तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, मेनी सॉल्यूशन। इस प्रकार आज का हमारा पार्ट 2 बोल सकते हैं टाइप 2 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं टाइप 3 को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।